ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज के एपिसोड में रूही बड़ा परेशान होती है। वो कहती है कि ऐसे अगर मुराद साहब ने मेरी बात का यकीन ना किया, उनको मेरी बात पे यकीन ना आया तो क्या होगा। क्या उन्होंने सच्चाई को तस्लीम कर लिया है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उसने ये ना तस्लीम किया तो फिर क्या होगा। उतनी देर में वहाँ से उसका हस्बैंड मूसा आ जाता है और आके कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो वो कहती है कि तुम क्यों बार बार अजाब की तरह मेरे सर पे मुसलत हो जाते हो। एक दफ़ा कह दिया ना मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना, तो मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। छोड़ दो मेरी जान, दफ़ा हो जाए मेरी ज़िंदगी से। वो उससे बड़ी बदतमीज़ी करती है। मूसा आंखों में आंसू लिए वहाँ चला जाता है और उसकी मामा उसको वहीं कोसती रह जाती हैं। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि मुराद साहब उसको अपना लें, लेकिन उसको कोई बात समझ नहीं आ रही होती। अनीशा की सास को उसके ससुर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं क्या हाल है आपका। तो उसकी सास कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बहू और बेटे की आज एनिवर्सरी है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तो आगे से वो कहती हैं कि हाँ आपको भी मुबारक हो। फिर वो कहती हैं कि आप बताएं आपने क्या प्लान किया है अपनी बहू और बेटे की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का। तो वो कहता है कि मैंने क्या करना था, वो तो उसके मेरे बेटे ने खुद ही सारा प्लान कर लिया है। उसने यहाँ बहुत बड़ी पार्टी देनी है और वो बड़ी अच्छी बात है। मेरी बहू बेचारी मासूम सी है, उसने उस तरह उसको मेरे बेटे को कंट्रोल नहीं किया जैसा तुमने मुझे कंट्रोल किया हुआ है। तुम यहाँ बैठ के भी वहाँ मुझ पर हुक्म चलाती हो। तो वो कहती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही वहाँ हंसना शुरू हो जाती है। वहाँ से निशा गुजरती है तो वो कहती है कि निशा इधर आओ बेटा, तुम्हारे अब्बू ने तुमसे बात करनी है। निशा आती है तो उसको मुबारकबाद देते हैं एनिवर्सरी की। निशा बड़ा खुश होती है। तो वो कहते हैं मुझे ये बताओ मेरा बेटा तुम्हें तंग तो नहीं करता। तो कहती है कि नहीं अंकल, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है। तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा बेटा कहता है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और उसका बहुत ख्याल रखती है। तो वो कहती है कि अंकल ये तो उनका अच्छा पाना है ना कि उनको मेरे अंदर अच्छाई नज़र आती है। फिर वो कहते हैं कि बेटा आज के लिए कोई प्लान है। तो निशा कहती है कि नहीं फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। उसको नहीं पता होता कि कोई सरप्राइज़ प्लान किया होता है मुराद ने। वहाँ पर निमल और वजी भी एनिवर्सरी पे आने की बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं। तो वजी आ कहता है तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हम क्या मेहमानों की तरह टाइम टू टाइम पहुँचेंगे। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएँ। तो कहती है मैं क्या करूँ, ये बेटा जो है ना मेरा सोया ही नहीं। इसको भी बहुत शौक है निशा की एनिवर्सरी में शामिल होने का, इसलिए ये सारा दिन आज सोया ही नहीं है। ये सोता तो मैं तैयार होती ना। तो कहता है चलो लाओ ये मुझे पकड़ाओ, तुम जाकर तैयार हो। वो कहती है कि मैं तो ऑलमोस्ट तैयार हूँ, सिर्फ मैंने गिफ्ट पैक करना है। मैं चाह रही थी कि आप आए थे, आप उसको पकड़ लेते तो फिर मैं गिफ्ट पैक कर लेती। वो कहता है लाओ लाओ ये मुझे दो, जाके तुम गिफ्ट पैक करो और जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाना है। तो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो निशा बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तो तैमूर भी वहाँ आ जाता है। वो आके निशा की बड़ी तारीफ़ करना शुरू कर देता है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल कर रहा है खुले फार में तुम्हारी तारीफ़ करूँ, लेकिन अब तुम किसी की बीवी हो, इस तरह की बातें करता है। तो उसकी सास को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। फिर वो निशा कहती है कि तुम चुप कर जाओ, किस तरह की बातें कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी सास से मिलाऊँ। उसको अपनी सास से मिलाने के लिए ले जाती है। तो उनकी सास को भी वो कहता है कि अंकल आंटी आप बड़ी खुशकिस्मत है कि आपको इतनी खूबसूरत बहू मिली है। तो आगे से उसकी सास कहती है क्या मतलब। तो वो निशा को चुप डांट के चुप करवाती है कि तुम कैसी बातें करो, चुप करो। कहती है कि आंटी मैंने आपको कोमल का जिक्र किया था ना, वो उसी की बहन है। तो वो कहती हैं अच्छा अच्छा। साथ ही निशा बात चेंज कर देती है, लेकिन उसकी सास को परेशानी होती है कि ये कैसी बातें कर रही हैं। रूही बड़े गुस्से में होती है। वो छत पे ऑफिस की छत पे खड़ी हो जाती है और जाके मुराद को फ़ोन कर देती है कि अगर तुम यहाँ ना पहुँचे तो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँगी। मुराद कहता है नहीं नहीं तुम कूदना ना, मैं आ रहा हूँ। तो वो वहाँ पर पहुँचता है तो मुराद से बड़ी बहस करती है। कहती है कि तुम मुझे अपनाने को तैयार नहीं तो मैंने ऐसी ज़िंदगी का क्या करना है। हाँ मैं मर जाऊँगी ना तो निशा बीबी को पता चल जाएगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मालिक की छत से नौकरानी ने क्यों कूद के खुदकुशी की और उस वक्त जब वो माँ बनने वाली थी। मुराद से बड़ा समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसको बात समझ नहीं आती।